गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को पार्ट 5 जो भी हमने डिस्कस किए गए हैं मॉक टेस्ट, मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं पार्ट 6। चलिए इसमें क्या क्या सवाल दिया गया है और मुझे लगता है कि आप लोग ऑल पार्ट्स आप देख रहे होंगे, काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। चलिए शुरू करते हैं, इसमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ राज्यसभा। हम जानते हैं राज्यसभा मेंबर्स का मिनिमम जो एज होता है वो 30 साल होना ज़रूरी है और लोकसभा के लिए 25 साल। अगर कोई सदस्य प्राइम मिनिस्टर बनता है राज्यसभा से, उनका उम्र होगा प्राइम मिनिस्टर बनने का 30 साल। अगर लोकसभा से बनता है तो उसका उम्र होना चाहिए 25 साल। तो कहीं से भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अगला जो है, प्रेसिडेंट बनने के लिए या गवर्नर बनने के लिए 35 साल ज़रूरी है। वैसे ही चीफ मिनिस्टर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट 30 साल की उम्र होनी चाहिए। ये आप लोग याद रखिए, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। शादी करने के लिए लड़के का उम्र 21 साल होनी चाहिए और लड़की का 18 साल होनी चाहिए। पंचायत इलेक्शन लड़ने के लिए भी 21 साल का उम्र बहुत ज़रूरी है। अगला, रैंथमबोर जो नेशनल पार्क है वो टाइगर के लिए फेमस है। अगर पूछा जाए बंगाल टाइगर्स के लिए, आप जिम कॉर्बेट कह सकते हो। बाकी गिर नेशनल पार्क जो है लायंस के लिए फेमस है। राइनोसरस के लिए, वन हॉर्न राइनोसरस के लिए काजीरंगा असम में जो है वो फेमस है। हाथी के लिए हम जानते हैं, हाथी जो है ऐरावत कह सकते हो। और एक कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखने वाली जो एनिमल है वो है एलिफेंट। अगला, तहरी डैम जो है, तहरी बाग जो है कौन सी नदी पे उपस्थित है? भगीरथी नदी है जिसके ऊपर इस तहरी डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया है। गंगा जो है गोमू ग्लेशियर से यानी गंगोत्री से ऑरिजिनेट होता है, वहाँ से निकलता है। यमुना नदी जो है यमुनोत्री। कावेरी नदी जो है तल कावेरी से निकलता है जो कि तमिलनाडु में उपस्थित है। बाकी सरयू रिवर आप जानते हैं, जिसके नदी के तट पर अयोध्या शहर हम देख सकते हैं। सतलेज जो है अमृतसर के सिटी के साइड से निकलता है। सो ओवरऑल आपको ये सब चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप दोबारा देखिएगा। अगला, पेट्रोलियम वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया एट। सबसे पहले इंडिया में ऑयल मिल जो है असम के अंदर दिग्बोय एक जगह है, उस जगह से पहले ऑयल मिल इस्टेब्लिश किया गया है। बाकी बॉम्बे हाई जो है एक ऑयल रिग है। आप कोस्टल एरिया ऑफ बॉम्बे रीजन आप देख सकते हैं। हल्दिया जो है एक रिवर पोर्ट है। कोयाली जो है गुजरात के अंदर वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको कोयाली देखने को मिलेगा। हु अमंग द फॉलोइंग एन एक्टिविस्ट वर्किंग फॉर चिपको मूवमेंट। अगर आप चिपको मतलब चिपकना, ये मानवहार बना के पेड़ के ऑल अराउंड लोग जो है पेड़ को ना काटने के लिए ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट किए गए थे। ये कहाँ पे? आप बंगाल में सुंदरबान डेल्टास आप देख सकते हो। वहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा एक बूढ़ा है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे। उन्होंने स्टार्ट किया था इस चिपको मूवमेंट को, क्योंकि उस टाइम पे पेड़ बहुत ज़्यादा काट रहे थे तो जाके उसको गले लग जाते थे। और बाबा आमटे जो है लिप्रेसी रिहैबिलिटेशन ऑफ सफरिंग ऑफ द लिप्रेसी, और जो भी लिप्रेसी की प्रति उसकी अगेंस्ट जो लड़ रहे थे, ये बाबा आमटे इसके प्रति काफ़ी फाइट कर रहे थे। अगला जो है स्वामी अग्निवेश, इनके बारे में आप बहुत ज़रूरी है जानना। एक राइटर है जिन्होंने चरक संहिता का उन्होंने कंपोज किया था। अगला, सुंदरलाल बहुगुणा तो हम जानते हैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। और बाकी रावल जो है, परेश रावल एक बॉलीवुड एक्टर है। द ओनली इंडियन रिसिपिएंट ऑफ निशान ई पाकिस्तान,
ये आप बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से हम लोगों को इंडिया में भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, वैसे ही निशान पाकिस्तान जो है, अब पाकिस्तान में उस दर्जा का अवार्ड है। लाल बहादुर शास्त्री को हम जानते हैं मैन ऑफ पीस कह सकते हो, आयरन मैन ऑफ इंडिया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को हम एजुकेशनल मिनिस्टर के दौर देख सकते थे, पहले एजुकेशनल मिनिस्टर जिसके प्रति हम लोग उसकी जन्मदिन पर एजुकेशन डे मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करिए नीचे सेक्शन में एजुकेशन डे कौन सा दिन को मनाया जाता है, ये आपको बहुत ज़रूरी है, आप कमेंट करिए नीचे सेक्शन में। इंदिरा गांधी को मदर इंडिया के नाम पे बुलाया जाता है और इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम आप बताइए। और इन्होंने एक नारा दिया था, वो है गरीबी हटाओ। मैं चाहता हूँ आप लोगों को इस किताब का नाम भी कमेंट करें। मोरारजी देसाई वो आदमी हैं जिनको निशान पाकिस्तान अवार्ड मिला था, ये इंडियन है, वहाँ इनको निशान पाकिस्तान का दर्जा भी दिया गया था। वैसे ही फ्रंटियर गांधी वो इंसान है जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है और इंडिया का भारत रत्न अवार्ड उन्होंने लिया था, अपोजिट वाइस वर्सा। अगला जो है फुल फॉर्म ऑफ इंडियन एटॉमिक, इसमें इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन, आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का आपको टिक करना पड़ेगा। अगला जो है विथ विच गेम इज़ दुलीप ट्रॉफी इज़ एसोसिएटेड विथ, ये क्रिकेट के संबंधित ट्रॉफ़ी है, बाकी ध्यानचंद, आगा खान, ये सब चीज़ें अलग अलग कप है, ये हॉकी के संबंधित। फुटबॉल ड्यूरैंड, सुब्रतो, ये सब चीज़ें फुटबॉल के संबंधित है। टेनिस हम जानते हैं डेविस कप, विंबलडन, ये सब यूएस ओपन जितने भी कप है वो टेनिस के कप है। ऑन विच डे ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व्ड, ह्यूमन राइट्स जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स डे, 4 दिसंबर को नेवी डे, 8 मार्च को वुमेंस डे। ये अलग अलग आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी मैं चाहता हूँ आप लोग वुमेंस डे कब मनाया जाता है आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, और मेरा यूट्यूब चैनल को आप एक बार चेक करने से आपको 800 से ज़्यादा आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, एक बार आप लोग गौर करिए। अच्छा लगे तो 1000 से ज़्यादा आपको कुछ वीडियोस मिलेगा, देखते जाइएगा। अगला हाउ मेनी प्लेयर्स कंस्टिट्यूट ए बेसबॉल टीम, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कितने प्लेयर्स बेसबॉल में टीम में होते हैं। कुल मिला के 9 खिलाड़ी उस बेसबॉल गेम में खेलते रहते हैं एक एक टीम से। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल के लिए 6 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं। ये सब चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, एक सवाल तो पक्का आएगा ही आएगा। पोलो हम जानते हैं, घोड़े पे बैठ के बॉल को मारना पड़ता है, 4 लोग एक टीम का होते हैं, 8 घुड़सवार एक बॉल के पीछे भागते रहते हैं। और रग्बी हम जानते हैं, एक बॉल होती है, एक जगह ले जाना होता है, वो धक्का मुक्की होता है, ईच टाइम में 15 लोग होते हैं। आप सोच सकते हो आप कितनी गदर होती होगी उधर। कबड्डी में तो हम जानते हैं 7 लोग खेलते हैं, लेकिन एक टीम के अंदर 12 लोग होना बहुत ज़रूरी है। 7 लोग जो है खेलते हैं, बाकी 12 एक टीम है। डिपेंड करता है सवाल आपसे पूछा क्या गया है, या पूछा है टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इन कबड्डी, द नंबर ऑफ़ प्लेयर्स हु प्ले इन कबड्डी, काफ़ी डिफरेंट है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर 12 होते हैं, लेकिन खेलने वाले की संख्या सिर्फ 7 होते हैं। विच कंट्री नेशनल फ्लैग इज़ नॉट इन रेक्टेंगुलर शेप, ऐसी कौन सी देश का रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है। हम जानते हैं जापान भी आप देख सकते हो एक बार, इसमें अगर जापान की फ़्लैग एक बार देखोगे तो आपको भी रेक्टेंगल, नॉर्थ कोरिया भी, नेपाल की जो है आपको इस हिसाब से काठमांडू वहाँ का फ़्लैग आपको ऐसे देखने को मिलेगा। नॉर्थ कोरिया भी सेम आपको, ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जापान का येन है। सर सीवी रामन को नोबेल प्राइज़ क्यों मिला था? सर सीवी रामन को नोबेल प्राइज़ इसलिए मिला था, फील्ड ऑफ फिज़िक्स में इनको 1930 में उनको मिला था। बाकी जो साल दिए गए हैं 1961 जो है, गोवा जो है पोर्चुगीज़ लोगों से ऑपरेशन विजय के दौरान
हम लोग विमुक्त करवाया गया है। और इनको सर सीवी रामन को फिज़िक्स में इसीलिए मिला था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन्होंने फॉर्मुलेट किया, इन डिस्कवर किया। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न, पहला भारत रत्न लेने वाला डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। ये प्राइम मिनिस्टर अपना पहला वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया है और ये उसके बाद सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखा जाए, महात्मा गांधी को महात्मा और फादर ऑफ नेशन, महात्मा करके किसने नाम दिया था? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन करके किसने नाम दिया था वो भी कमेंट करिए। 2 लोग हैं अलग अलग, तो बताइएगा। इंदिरा गांधी जो है माय ट्रूथ और इटर्नल इंडिया किताब का उन्होंने रचना की गई। जवाहरलाल नेहरू चाचा जी को कहते हैं इन्हें, और इन्होंने बच्चों का 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे उन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है। और राखी फेस्टिवल बंगाल में 1905 में किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये आपको याद रखना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर जो जनगण मन का कंपोज़र, उन्होंने इस राखी फेस्टिवल को उन्होंने स्टार्ट करवाया गया था। और राजेंद्र प्रसाद पहला प्रेसिडेंट, और स्वामी रामकृष्ण, हम जानते हैं रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद यहाँ पे हम जानते हैं उसके बारे में। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन का स्थापक था और रामकृष्ण जो है उसका गुरु। पहला इंडियन मुस्लिम डायरेक्टर टू विन ऑस्कर, सबसे पहला इंडियन मुस्लिम डायरेक्टर जो है AR रहमान, इनको 2 अवार्ड दिया गया है। बाकी अनु मलिक वगैरह म्यूज़िक डायरेक्टर है, और बप्पी लहरी सिंगर है, और सलील चौधरी सॉन्ग कंपोज करता है, राइट करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट को उम्र बनने के लिए 35 साल बहुत ज़रूरी है। बाकी प्राइम मिनिस्टर जो है उन्हीं को चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कहते हैं, और हेड ऑफ काउंसिल भी कह सकते हो। और स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है ओम बिरला, आपके एट प्रेजेंट वो अभी ओम बिरला है। और वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट हम सभी जानते हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। अगला जो है इंटरनेशनल डेटलाइन जो है आपको याद रखना चाहिए। ग्रीनविच मेरिडियन को हम लोग प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है, और वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। सेम 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेटलाइन। ये 180 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड कह सकते हो, नॉर्थ साउथ लाइन भी कह सकते हो आप। ये उस हिसाब से आप याद रख लीजिएगा। और जो डिमार्केशन लाइन जो है ग्रीनविच मीन टाइम, हम लोग 5.5 घंटा लंदन से हम लोग आगे हैं, क्योंकि धरती जो है वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, इसीलिए हमें ईस्ट राइजिंग सन हम देख सकते हैं, इसलिए हम उन टाइमलाइन से भी आगे हैं। कांगरू, विच कंट्री इज़ नोन फॉर कंगारू? हम जानते हैं इंडिया का नेशनल टाइगर बंगाल टाइगर है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का कांगारू जो है उनका नेशनल टाइगर है। श्रीलंका का जो है उनकी फ्लैग में हम देख सकते हैं आपको लायन देखने को मिलता है। बाकी जापान जो है मैक्स कैट एक वो है, और ब्राउन बियर रशिया का नेशनल एनिमल है। देख लीजिएगा मैक्स कैट क्या होता है जापानीज़ का, आप इंटरनेट में चेक कर लीजिए। द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हेड कौन है? ये जो है सिविल सर्विसेज हम जानते हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेड जो है IAS होता है जो चीफ सेक्रेटरी। अगला वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? यह आप लोगों को 139 वाला आप लोगों को करनी है। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ वॉज नॉट सपोर्टेड बाय द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के निज़ाम सपोर्ट नहीं किया करके बता रहा है, क्या ये सही है? दीनबंधु मित्रा वॉज द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया का किताब किसने रचयिता की गई? दीनबंधु मित्रा, चेक कर लीजिए। सिंधियास ऑफ ग्वालियर गेव द शेल्टर टू द रानी ऑफ झांसी। हम जानते हैं ब्रिटिश के प्रति रानी ऑफ झांसी लड़ी थी, और उसके दौरान
उनकी अपना झांसी छोड़ना पड़ा और रानी ऑफ झांसी को सिंधियास ऑफ ग्वालियर शेल्टर दिया था क्या, पूछ रहे हैं। मंगल पांडे लेट द सिपाही मार्च टू दिल्ली, क्या मंगल पांडे था जो मार्च टू दिल्ली किया गया था उस सिपाही म्यूटनी में? ये सवाल में आपको कौन सी गलत है आपको बतानी है। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विथ युद्ध अभ्यास। ये युद्ध अभ्यास वो चीज़ है, इट इज़ एन इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज अलॉन्ग विद द यूएस, अमेरिका से युद्ध अभ्यास किया जाता है। विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सुनामी। सुनामी आप जानते हैं, इनमें से कौन सा चीज़ करेक्ट नहीं है। सुनामी हैव ए हाई वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, काफ़ी बड़ी वेवलेंथ है, क्या ये सही है? सुनामी ग्रो इन हाइट व्हेन दे रीच शालोअर वाटर, क्या शालो वाटर में आते ही उसका जो वेव का हाइट जो है बढ़ जाता है? सुनामी हैव ए स्लाइट स्वेल ऑफ अबाउट 12 इंचेस अबोव द नॉर्मल सी सरफेस, क्या ये सिर्फ 12 इंच की हाइट होती है नॉर्मल सी सरफेस से? टाइड्स आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द जनरेशन ऑफ सुनामी, क्या टाइड्स का कोई रोल है इस सुनामी को क्रिएट करने का? तो ये पूछ रहे हैं आप, इसमें कौन सा नॉट करेक्ट है तो आप बताइएगा। अगला जो है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रिगार्डिंग इंडियाज कोल इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से 98% ऑफ रिजर्व्स ऑफ कोल इन इंडिया बिलोंग्स टू गोंडवाना पीरियड, ये इनमें से सही है, पर नॉट करेक्ट कौन सा है? ये बाकी बी सी डी एंड में आप लोग मुझे बताना है। अननोन अमाउंट ऑफ कोल लाइज बरीड अंडर गंगा अलूवियम एंड द डेक्कन, bituminous coal is found in both lower Gondwana rocks and in territory rocks. Gondwana coal is mainly found in the river valley of Damodar, Mahanadi and Godavari. बाकी तीनों में आपको ये पता करनी है कि कौन सी गलत है। कुछ कुछ मेहनत करिएगा, समझ में आ जाएगा। विच इज़ द फर्स्ट फीचर फिल्म मेड इन हिंदी। तो आलम आरा वो चीज़ है जो पहला फिल्म मेड इन हिंदी, और देवदास जो है संजय लीला बंसाली इन्होंने इसकी डायरेक्ट किए गए थे। राजा हरिश्चंद्र हम जानते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दादा साहब फाल्के, इन्होंने सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र को डायरेक्ट किया गया था। बाकी मदर इंडिया वगैरह तो छोड़िए। अगला, समझौता एक्सप्रेस जो है दिल्ली और अत्तारी के बीच में, दिल्ली अपना इंडिया में, अत्तारी पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप लोग ये समझौता एक्सप्रेस ट्रेन आप देख सकते हैं। और सियाचिन हम जानते हैं ये हाईएस्ट वॉर फील्ड है, ये ग्लेशियर भी कह सकते हो आप। बाकी इंडिया में माउंट एवरेस्ट यही है, इंडिया में थोड़ी है, वो तो तिब्बत नेपाल में है। और माउंट K2 कांचनगंगा वो अपना इंडिया में सबसे बड़ा हाईएस्ट है। इसका जो हाइट है 85 समथिंग है, और उसका 8500 अगर इसका है तो माउंट एवरेस्ट का 8840। चेक कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं है, आप लोग कमेंट करिएगा सेक्शन में, काफ़ी लोगों को फ़ायदामंद होगा। अगला, इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जो है सन जो है, काफ़ी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बाकी इलेक्ट्रिक लैम्प वगैरह जो है आर्टिफिशियल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। ये रेटिनॉल है, इसको कहते हैं। विटामिन ए को कैरेट में बहुत ज़्यादा आपको पाया जाता है। बाकी एप्पल में क्या है, हनी में क्या है, ऑरेंज में क्या है, आप चेक कर लीजिएगा। काफ़ी विटामिन्स का आपका अध्ययन बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी को देयर आर वेरियस विटामिन B1, B2, B3, B4, B6, B12 अलग अलग है, आप देख लीजिएगा क्या क्या है। B12 यानी साइनोकोबालामाइन, एंड B6 यानी B3 यानी नियासिन, थायमिन, अलग अलग है, चेक कर लीजिए प्लीज़। विच इज़ द लाइटेस्ट गैस नेक्स्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद लाइटेस्ट जो है हीलियम ही होता है। ऑक्सीजन जो है सांस लेने के लिए लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। ऐसी कौन सी प्लेस है वेयर क्रोमैटिड्स आर जॉइन टुगेदर इज़ कॉल्ड। वो क्रोमैटिड्स जहाँ पे जॉइन होते हैं उस प्लेस को क्या कहते हैं, उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। बाकी सेल वॉल जो है प्लांट के अंदर होता है और एनिमल में नहीं होता है। एट विच प्लेस इंडियन मिलिट्री एकेडमी उपस्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है कड़कवासला में देखने को मिलेगा, NDA, वहाँ पे आपको मिलिट्री एकेडमी देखने को मिलेगा। चेन्नई में OTA मिलेगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है देहरादून में आपको देखने को मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी
हैदराबाद में देखने को मिलेगा। सो ये सब चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। शायद आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा और अपना दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको डाउनलोड मत करिएगा, क्योंकि मुझे कोई वॉच टाइम नहीं मिलता। मेरा कंटेंट इतनी अच्छी है कि लोग अलग सोर्सेज से डाउनलोड कर लेते हैं। आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, यूट्यूब में ही देख लीजिएगा। अगर अच्छी है तो बहुत बढ़िया है हमारे लिए। मेरे को वॉच टाइम ही नहीं मिलता। 1100 वीडियो बनाया पर मेरे को 1 लाख व्यू भी नहीं है, क्योंकि वो सीधा वहीं से वहीं डाउनलोड कर लेते हैं। बहुत स्मार्ट हो गए हैं लड़के। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मुझे हेल्प करिए वॉच टाइम बढ़ाने के लिए। कर लीजिए डाउनलोड, लेकिन जब आपको लग रहा है कि इंटरनेट सही आता है तो थोड़ा सा उस टाइम पे आप मुझे ऑनलाइन में देखने की कोशिश करिए। थैंक यू गाइस। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और बीइंग ए साउथ इंडियन, मैं आपको कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ कि एक साउथ इंडियन भी आपको मदद कर सकता है अच्छी इन्फॉर्मेशन दे के। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। अगर सक्सेस चाहिए तो इनमें से वीडियो सब देख लेना, नहीं चाहिए तो अपना बोरी बिस्तर बांध लेना। चलिए, थैंक यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।